नमस्कार, गुड इवनिंग। आज का जो हमारा वेबिनार है वो दशा, डिग्री, ट्रांजिट और नक्षत्र के ऊपर है। सिंपल सी कॉन्सेप्ट है। ये एक कॉम्बो प्रोजेक्ट है। बहुत इजी वे में हम लोग को रिलेट कर सकते हैं और इसको सीख सकते हैं। बिफोर गोइंग टू स्टार्ट द क्लास, मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन यही है कि मैं भी आप ही की तरह एक स्टूडेंट हूँ। सीख रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत कुछ सीख गया। पिछले 27 साल से मैं एक कंसल्टेंट हूँ और 2020 के बाद मैंने पढ़ाना शुरू किया है और अपनी क्लास के अंदर अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करता हूँ और कोशिश करता हूँ बैच उतना ही बड़ा बनाऊं कि 100-150 स्टूडेंट का बैच मैं नहीं बनाता। मैं अपने स्टूडेंट के साथ अगर बात नहीं करता और अपने सूत्रों को कंफर्म नहीं करता तो मेरा पढ़ाना बेकार है, क्योंकि फिर आपको मैं मिसगाइड ही कर रहा हूँ ना। मेरे पास जो है मैंने दे दिया। अभी भृगुनंदी नाड़ी कोर्स खत्म होने पर जा रहा है, 2 दिन बचे हैं उसके। तो 3-4 स्टूडेंट ने लाइव चार्ट लगवा दिए, तो मैं लाइव चार्ट से बहुत कुछ देखता हूँ। मुझे अच्छा लगता है। मैं कभी मना नहीं करता। मेरी तो उल्टा प्रैक्टिस में प्लस पॉइंट आता है कि भाई हाँ ठीक है, ये लाइव चार्ट देखने। तो वो चीज़ है, कभी कभार मैं ले लेता हूँ। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप बहुत लकी रहेंगे कि आप मेरे साथ डिस्कशन के साथ अगर पढ़ें तो वो सबसे पॉजिटिव है, तभी समझ में आता है। बाकी मैंने आपको म्यूट कर दिया, पढ़ा के निकल गया, आपको कुछ समझ नहीं आया। मैं वो काम नहीं करता कि मेरे पास ही 4 चार्ट पड़े या उन्हीं को रटा रटाया पढ़ा दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए कभी। एस्ट्रोलॉजी हमेशा ट्विस्ट होती रहती है। सॉरी। अब हम स्टार्ट करेंगे दशा से। अब दशा को समझने के लिए मीनिंग समझें। बहुत सारे मीनिंग होते हैं। ये एक सिंपल कॉन्सेप्ट है, इसे आप लगा करके देखिए। जब भी दशा होती है, दशा ऑफ एनी प्लेनेट मींस इज व्हाट? एमडी, एडी एंड पीडी इज बीइंग कॉल्ड द दशा। तो एमडी में क्या है? लेट एज्यूम समवन इज हैविंग अ राहु दशा। राहु का छोड़िए अभी, क्योंकि इसके पास वो राशि लॉर्डशिप नहीं है, तो इसको तो क्लास में मैं पढ़ा दूंगा। लेट एज्यूम समवन इज हैविंग जुपिटर दशा। क्लियर? एंड ही इज बोर्न विद द टॉरस ascendant। ठीक है। तो हम ये मान करके चल रहे हैं कि ये दशा जातक की चल रही है और जुपिटर की दशा है। तो जुपिटर अपनी दशा में क्या करेगा? जुपिटर जिन भावों का स्वामी है और जहां बैठा है वहां के फल देगा। किस भाव का स्वामी है जुपिटर? 8th हाउस का। जुपिटर किस भाव का स्वामी है? 11th हाउस का। जुपिटर कहाँ बैठा है? 10th हाउस में। तो इन 3 जगहों के फल जुपिटर अपनी दशा में देगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जिस भी ग्रह की महादशा हो। तो हम पहले महादशा को देखते हैं कि उसकी दशा कौन सी है और दशा के अनुसार हमारे को समझना है। अब हम इस दशा के बाद देखते हैं कि ईडी की दशा है। ईडी मान लीजिए कोई ग्रह, मान लीजिए मून सिटिंग इन द लग्न इटसेल्फ। तो मून लगन में बैठा है। अब ये कहाँ का फल देगा? जहां बैठा है, सिटिंग प्लेस का। जहां बैठा है सिटिंग प्लेस, वो लगन में बैठा है, तो मून लगना की रिजल्ट देगा। ना अंतरदशा मान लीजिए सैटर्न की है। लेट अज्यूम, एजम्पशन बेस्ड। सैटर्न कहाँ के फल देगा? सैटर्न एस्पेक्ट के फल देगा। 3, 7 एंड 10। जहां देख रहा है एस्पेक्ट का फल देगा। एस्पेक्ट सिंपल सा पॉइंटर। आई रिपीट, जो लोग बाद में भी आए, मान लीजिए हमें किसी कुंडली की किसी भी ग्रह की दशा देखनी है। अगर जातक की बृहस्पति की दशा चल रही है, पहले देखिए किन भावों का स्वामी है। अष्टम का और 11th हाउस का स्वामी है। बैठा है 10th हाउस में।
तो इन तीन भावों के फल अपनी दशा में जुपिटर देंगे। अंतरदशा कहाँ के फल देंगे? अंतरदशा ना सिटिंग प्लेस का, जहां बैठे हैं। मून इज सिटिंग इन द लग्ना, सो द मून विल गिव यू द लग्ना रिजल्ट ओनली। एंड थर्ड पॉइंट, प्रत्यंतर दशा। प्रत्यंतर दशा ग्रह जहां देख रहा है वहां के फल देगा। सैटर्न इज एस्पेक्टिंग द 7th हाउस, 11th एंड 2nd हाउस, तो इन तीन भावों के वो फल देंगे। सिंपल सी बात है, हमको कोई रॉकेट साइंस पढ़नी नहीं है। अब दूसरा आता है हमारा, जैसे काल पुरुष कुंडली होती है मेष राशि से, एरिस से, इसी प्रकार हमारे को भगवान ने दशा सीक्वेंस दी हुई है। केतु की दशा होती है हमारी 7 इयर्स की। वीनस की दशा होती है 20 इयर्स की। उसके बाद आता है सन की दशा 6 इयर्स की। देन मून की दशा आती है 10 इयर्स की। देन मार्स की दशा आती है 7 इयर्स की। देन राहु की दशा आती है 18 इयर्स की। देन जुपिटर दशा 16 ईयर। देन सैटर्न दशा 19 ईयर। देन मरकरी दशा 17 ईयर्स। दिस इज अ नेचुरल दशा सीक्वेंस एज पर द काला पुरुषा सिस्टम। ठीक है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट पता क्या है इसमें? आपको दशा की सीक्वेंस कैसी मिली है? आपको दशा सीक्वेंस अच्छी मिली है या खराब मिली है? आपको अगर दशा सीक्वेंस अच्छी मिली है तो आप छोटी उम्र में ग्रो कर जाओगे, आगे बढ़ जाएंगे। अगर आपकी दशा सीक्वेंस खराब है तो आप स्ट्रगल ही करोगे थ्रू आउट द लाइफ। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। फॉर एग्जाम्पल, बादकेश की दशा मारकेश की दशा सदैव पीड़ा देती है। मान लीजिए बादकेश की दशा में अंतर दशा मारकेश की आ गई तो पीड़ा देगी देगी जबरदस्त। सिंपल सा पॉइंट है। अब मान लीजिए इसमें प्रत्यंतर दशा 64 में नमाज की आ गई, 64 में नमाज की आ गई, तो 64 में अब तीनों ही एमडी एडी पीडी खराब है। अब आप दुनिया भर के उपाय कर लो, होना होना कुछ नहीं है। अरे यार, एक दशा का हिस्सा कोई खराब हो ना, या तो अंतर दशा या प्रत्यंतर दशा है या महादशा। लेकिन महाराज तीनों ही खराब है, और आप कह रहे हो जी मैं तो उपाय कर रहा हूं। कर ले वही उपाय। अगर हमेशा लोग उपाय के पीछे भागते हैं, मैं कहता हूं पहले आपको एस्ट्रोलॉजी समझनी है कि उपाय हमें लगेंगे या नहीं लगेंगे। अब आते हैं हम दशा का एक और सीक्वेंस समझते हैं, आरोही अवरोही। एक होता है आरोही, आरोही, आरोही दशा। आरोही दशा का मतलब है नीच से उच्च की ओर जाना। नीच से उच्च की ओर जाना। जैसे मान लीजिए मकर राशि है, 11, 12, 1, 2, 3, 4। क्लियर है? लेट अज्यूम जुपिटर सिटिंग इन द लग्न। वो नीच से निकल चुका है, वो उच्च की ओर जा रहा है। ये आगे उच्च की राशि है, यहां जुपिटर है तो वो उच्च की ओर जा रहा है। ठीक है। नीच से उच्च की ओर जा रहा है। और अवरोही क्या है? उच्च से नीच की तरफ जा रहा है। अब मान लीजिए किसी का धनु राशि में जुपिटर बैठा है तो अगली राशि क्या है? नीच की है। सिंपल सा पॉइंट है। अगली राशि नीच की है उसकी, तो अवरोही। तो ग्रह की दशा आरोही है या अवरोही? ठीक है। तो हमेशा याद रखिए, जो नीच से उच्च की ओर दशा होती है वो सदैव थोड़ा संघर्ष के बाद सफलता दे देती है, क्योंकि ग्रह अपने उच्च वाली राशि को पकड़ना चाह रहा है। ऐसे पढ़ना है हमें एस्ट्रोलॉजी। अब देखिए, एक और चीज याद रखिए, बड़े सिंपल सा, बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं, वो ये नहीं समझ पाते। लेट एज्यूम किसी शुभ ग्रह की दशा है, जुपिटर की एमडी है। क्लियर? और अंतरदशा राहु की आ गई। क्लियर है? अब महादशा तो एक शुभ ग्रह है, अंतरदशा एक अशुभ ग्रह है। ठीक है।
बड़े ध्यान से सीखिएगा, मैं रिपीट भी कर दूंगा आपके लिए। महादशा एक ऑस्पिशियस प्लेनेट की है, अंतरदशा राहु की जो है एक मैलेफिक प्लेनेट है। क्योंकि एमडी लॉर्ड जो होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है और ये मिनिस्टर होता है। ठीक है। तो राहु पहले मान लीजिए राहु की दशा आपको मिली 1 साल की, एजम्पशन बेस पर चल रहे हैं, जो भी कुंडली में हिसाब होगा। अब ये जो राहु 1 साल आपको पीड़ा नहीं देगा, 6 मंथ जो है वो पहले जुपिटर के फल देगा। आप उठाया अंतरदशा राहु की आ रही है, राहु के उपाय कर रहे हो, अरे मेरे ताऊ रुक जाओ ना, समझ लो पहले। जुपिटर में जो राहु की अंतरदशा आएगी, पहले 6 महीने वो राहु जो है वो जुपिटर के ही फल देगा। अब इसको वाइसे वर्षा कर लेते हैं। लेट अज्यूम एमडी एंड एडी राहु की महादशा है और जुपिटर की अंतरदशा है। तो जुपिटर के मान करके चले 1 ईयर की अंतरदशा है, तो फर्स्ट 6 मंथ जो है जुपिटर वो राहु के फल देगा। ये फल देनी है उसने 6 महीने। उसके बाद जुपिटर अपने फल देगा। 6 मंथ कौन से देगा जुपिटर? अपने फल देगा जुपिटर। ये दशा होती है। तो हमको दशा समझनी है। मैं यहाँ पर देखिए एक ओपन क्लास है, इसके अंदर काफी बारीकी से देने का प्रयास कर रहा हूँ, और अगर मैं यहाँ इतना देने का प्रयास कर रहा हूँ तो आप कल्पना कीजिए कि मैं क्लास में क्या दे सकता हूँ, वो कल्पना से भी परे रहेगा। अपनी कोशिश ये रहती है कि आप उंगली पकड़ के सीखिए और आगे बढ़िए जीवन में। ठीक है। तो हमको ये दशा देखनी है। बाकी क्या है, अस्त ग्रह की दशा जो है सदैव मान सम्मान में कमी करती है। वक्री ग्रह की दशा संघर्ष दिया करती है। ये सिंपल सा याद रखिए। एक कॉन्सेप्ट भी याद रखिए। कौन सा कॉन्सेप्ट याद रखना है? शनि में चंद्रमा की अंतरदशा सदैव पीड़ादायक होती है। भैया चाहे आपकी कुंडली में दोनों राजयोग कारक हों, पीड़ा देंगे ही देंगे। चंद्रमा में शनि की अंतरदशा, देखिए चंद्रमा है कांच, शनि है लोहा। अब कांच लो हथौड़ी लोहे पे रख, सॉरी कांच पे रखिए या कांच हथौड़ी पे रखिए, चटकेगा तो कांच ही बने। सो कुछ दशाएं ऐसी होती हैं जहां प्रिंसिपल लगाना ही नहीं है, सीधा कह देना है कि पीड़ा वाली दशा है, क्योंकि दोनों के गुण धर्म अलग अलग हैं। तो हम इस प्रकार से दशाओं को देखेंगे और काफी बारीकी से हम लोग आगे चलेंगे दशा के ऊपर। तो ये हमारा दशा का पार्ट हुआ। नाउ वी आर कमिंग टू द नक्षत्र कॉन्सिलेशन। मैं शेयर करता हूं नक्षत्र को कैसे समझना है हमने। देखिए क्या होता है, हमारे में नक्षत्र में चरणांश होते हैं, पदास होते हैं। नक्षत्रांश के अंदर क्या होता है? चरण होता है, जिसका दूसरा नाम पदा होता है। साउथ इंडिया में पदा बोला जाता है, नॉर्थ इंडिया में चरण बोला जाता है। चरण 4 होते हैं, 1 2 3 एंड 4। अब हमें कोई भी नक्षत्र ग्रह की दशा हो, मान लीजिए किसी का जो है पुष्य नक्षत्र है, उसमें कोई ग्रह बैठा है, मान लीजिए मरकरी बैठा है, एंड डेट इज इन सेकंड पदा, दूसरे चरण में बैठा है। तो हम ये पढ़ेंगे कि ये चारों चरण में पुष्य के शुभ कौन सा है और अशुभ कौन सा है। चरण ही बताएंगे ना कि आप शुभ चरण में गुजर रहे हैं या अशुभ। उसके बाद हम गंडमूल के नक्षत्र पढ़ेंगे। गंडमूल, गंडमूल के नक्षत्र दो ही ग्रहों के होते हैं, पहला केतु है और दूसरा मरकरी है। ठीक है। यानी टोटल 6 नक्षत्र हो गए। 3 नक्षत्र केतु के होते हैं, 3 नक्षत्र मरकरी के होते हैं। अब गंडमूल में क्या होता है कि हम गंडमूल में पैदा हुए हैं जी, आप पूजा करा लीजिए। केवल नक्षत्र चरण बताते हैं कि आप राजयोग लेकर के पैदा हुए हैं या गंडमूल दोष लेकर के पैदा हुए। पहले चरण तो देख लो, चरण देखा नहीं आप पूजा पर चले गए। हमें ये डिफरेंस जानना होगा। जब तक हम ये डिफरेंस नहीं देखेंगे हम लोग गलतियां करते रहेंगे। अब मान लीजिए आपको कोई कलेक्शन करना है, किसी चीज का संग्रह करना है, एक्यूमुलेशन करना है,
अगर आप जब चंद्रमा हस्त नक्षत्र में गोचर कर रहा है तब आप करिए, आपका एक्यूमुलेशन बढ़ेगा। सिंपल सी बात है। आपको पता होना चाहिए स्थिर नक्षत्र क्या होते हैं, चर नक्षत्र मूवेबल नक्षत्र क्या होते हैं, फीमेल नक्षत्र होते हैं। तो ये नक्षत्र जीवन में प्रभावशाली होते हैं। जितने लोग मंत्रीगण पद ग्रहण करते हैं ना, शपथ ग्रहण लेते हैं, वो फिक्स नक्षत्र यूज करते हैं। स्थिर नक्षत्र का उपयोग क्या करना है, मूवेबल के लिए मूवेबल करिए आप। ट्रैवलिंग के लिए आप जाना चाहते हैं तो मूवेबल नक्षत्र पर उठाइए आप, मूवेबल चर नक्षत्र उठाइए, चर नक्षत्र से लाभ लीजिए। मेल फीमेल नक्षत्र का मीनिंग समझाता हूं, देखो बहुत सिंपल सा है। लेट अज्यूम कोई फीमेल मेल नक्षत्र में पैदा हुई है, कोई फीमेल मेल नक्षत्र में पैदा हुई है, 110% उसके अंदर मेल वाले गुण आएंगे। कुछ लोग इन्हें कह देते हैं फेमिनिस्ट हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये चीज हमने समझनी है। अगर मेल फीमेल के नक्षत्र में है तो उसके अंदर मान लीजिए बाहर से वो कठोर है और अंदर से हृदय से वो सॉफ्ट है, क्योंकि वो फीमेल नक्षत्र में पैदा। समझ में आया? नक्षत्रों का मेरा बहुत बड़ा कोर्स है, वो 10 क्लासेस का, उसके अंदर मैं बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच सिखाता हूँ। ये एक छोटी सी चीज है, एक कॉम्बो प्लान मैंने बना रखा है, सो दैट आप चार चीजों को बारीकी से सीख सकें। ऐसा नहीं है कि इसमें फालतू चीजें आप सीखेंगे, ऐसी चीजें सीखेंगे जो कभी शायद सुनी भी ना हो। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपको उस तरह से देने का प्रयास करूं। अब आगे चलते हैं। हम ये देखेंगे कि ग्रह जो है तारा दोष में तो नहीं है। तारा दोष 3 5 7 होता है, तीसरा पांचवा और सातवां तारा दोष में है। फिर हम ये चेक करेंगे लता नक्षत्र। लता नक्षत्र हमको पता नहीं, तो लता नक्षत्र कैसे और किस तरह से देखना है वो भी देखेंगे। 7 नक्षत्र होते हैं अर्थ नक्षत्र, यानी मनी पैसे वाले नक्षत्र। कहीं आपका वीनस उस नक्षत्र में तो नहीं है? खैर मेरा तो नहीं है भाई। अगर आपका वीनस उस नक्षत्र में है या आपके बहुत सारे ग्रह अर्थ नक्षत्र में चले गए, 7 होते हैं केवल, तो आप जीवन में पैसा ही पैसा है भैया। आप यू आर बोर्न लकी यार, क्योंकि वो पैसे वाले नक्षत्र हैं और उनमें चाहे राहु बैठा हो भाई साहब, उसका धर्म बन जाएगा पैसा देना, क्योंकि वो पैसे के नक्षत्र में बैठा हुआ है। अरे गेटिंग माय पॉइंट? तो हमको ये देखना है। फिर हम ये पढ़ेंगे लोचन नक्षत्र पढ़ेंगे कि खोई हुई वस्तु मिलेगी या नहीं मिलेगी। अंधलोचन मंदलोचन सुलोचना मंदाक्षी 4 प्रकार के नक्षत्र होते हैं। समझ में आया? फिर हम आगे अगला पॉइंट हम सीखेंगे, वो क्या सीखेंगे कि हमने किसी को उधार दिया। अब मान लीजिए आपके पास कोई आता है, कहता है जी मेरा उधार वापिस नहीं कोई कर रहा, आप उससे डेट पूछिए, किस डेट को आपने उधार दिया था, उस दिन चंद्रमा किसके नक्षत्र में था, वो देखना है आपने। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो सिंपल, आई रिपीट माय वर्ड्स। किसी ने आपसे आके कहा साहब मैंने किसी को पैसे उधार दिए, वो मेरे वापस नहीं कर रहा है, व्हाट टू डू? उससे पूछे किस डेट को आपने पैसे उधार दिए, तो उसने डेट बता दी और आपने जाकर के पंचांग में चेक करा उस दिन चंद्रमा कहाँ गोचर कर रहा था। यदि चंद्रमा पूर्वा फागनी, मैं एग्जांपल 2 का दे रहा हूं, पूर्वा फागनी या कृतिका नक्षत्र में गोचर कर रहा है तो उधार धन गया भैया, वो तो उसका हो गया, वो नहीं आने का, पैसा फंस गया आपका। बात समझ में आ रही है? तो आपको नक्षत्रों से भी ये भी देख सकते हैं। तो नक्षत्रों के बारे में हम बहुत तरीके से समझेंगे और इसको देखेंगे। अब आते हैं हम लोग डिग्री वाले पॉइंट पर। डिग्री कैसे समझना है वो भी बताएंगे आपको। बहुत सारे पॉइंट होते हैं, हर ग्रह डिग्री, हर प्लेनेट जो होता है वो डिग्री के अनुसार फल देता है, याद रखिएगा। डिग्री के अकॉर्डिंग उसने फल देना होता है ग्रह ने हमारे। सिंपल सा रूल है। एक होता है, पहला होता है भाव मध्य। जब ग्रह भाव मध्य पर आएगा तब फल देगा, भाव मध्य। दूसरा होता है ग्रह मध्य।
सिंपल सी बात है। ये दो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। भाव मध्य और ग्रह मध्य पर ग्रह जब आएगा तब फल देगा। इसी प्रकार हमारे गोचर के ग्रह भी फल देते हैं। गोचर के ग्रह, वक्री ग्रह का अलग नियम है, मार्गी ग्रह का अलग नियम है। तो ये अलग नियम से फल देंगे। अभी जैसे जुपिटर वक्री चल रहे हैं तो अलग नियम लगेगा, मार्गी होंगे तो अलग नियम लगेगा, शनि मार्गी या वक्री होंगे तो अलग नियम लगेगा। तो हम अलग नियम को भी समझेंगे, कितनी डिग्री पर ग्रह हमको फल देंगे। ठीक है। अब हम इसमें एक अच्छी चीज, केवल डिग्री से हम ये बता सकते हैं कि जातक का जन्म सुख भोगने के लिए हुआ है या धक्के खाने के लिए हुआ। मेरा पेट डायलॉग, यानी स्ट्रगल के लिए हुआ है। आप आराम से कुंडली देखिए, 9 ग्रहों की डिग्री देखिए। आई हैंड ओवर यू द टेक्निक। आप इजीली बता सकते हैं कि आपका जो जन्म है वो संघर्ष में रहेगा या सुख में जन्म रहेगा। बस इतना इजी है आपका बताना डिग्री से, बड़े आराम से बताते हैं। अच्छा, एक और अच्छी चीज बताता हूँ डिग्री पे, मुझे याद आया कि यदि कोई ग्रह 0 डिग्री का है तो वो हमेशा शुभत्व प्रदान करेगा, अशुभ नहीं देता वो। मैं सिखाऊंगा क्लास के अंदर। 0 डिग्री का ग्रह शुभ फल दिया करता है, 1, 2, 3 डिग्री का ग्रह अशुभ फल देगा, 30, 29, 28 डिग्री का ग्रह अशुभ फल देगा, कारण वो संधि में चला गया। तो इसलिए संधि वाले ग्रह जो हैं वो शुभत्व नहीं देते। हमारी जो काम, ब्रह्मांड जो है ना, 0 पर है ना, 0 से हमारी गिनती स्टार्ट होती है, 0 देन 1, 2, 3, 4 होता है। तो हम इस 0 को बड़ी बारीकी से क्लास के अंदर सीखेंगे। अब इसके बाद आता है हमारा पॉइंट ट्रांजिट का, कि हम ट्रांजिट को कैसे देखें, गोचर के ग्रहों को कैसे देखें, हाउ टू रीड ट्रांजिट ऑफ द प्लैनेट्स। हमें ट्रांजिट को समझना है। सबसे पहले ऑलवेज वॉच यूर लग्ना लॉर्ड, वो ट्रांजिट कहाँ कर रहा है। अगर आपका लग्ना लॉर्ड नीच का है, शत्रु राशि में गोचर कर रहा है, चाहे उसकी दशा है या नहीं है, वो आपका लगना लॉर्ड है। कीप इट इन माइंड। वो आपको डायरेक्टली तो नहीं पर इनडायरेक्टली प्रभावित करेगा ही करेगा। सिंपल सा पॉइंट है। तो हम इस तरीके से बात को समझेंगे। अब मान लीजिए आपने कहा मेरी मरकरी की दशा है, आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहे हैं ड्यूरिंग द दशा ऑफ मरकरी। मान लीजिए ट्रांजिट में मार्स आ गया इस पर, मान लीजिए राहु आ गया, मान लीजिए केतु इसके ऊपर आ गया। मार्स तो 45 डेज तक तंग करेगा, राहु और केतु आपको 1.5 साल तक परेशान कर देंगे। यानी वो जो दशा बुध की आपको पॉजिटिव रिजल्ट दे रही थी वो थोड़ा सा स्टक हो गया, उस पर कॉमा या फुल स्टॉप कह सकते हैं, लग गया। अगर जिस ग्रह की दशा है यदि वो पीड़ित हुआ तो ड्यूरिंग दैट पीरियड आपको उसके शुभ फल नहीं मिलेंगे। 4 दिन तो पहले आप कह रहे थे साहब मेरे को तो बहुत अच्छे फल मिल रहे हैं, ये अच्छा है या नहीं। ठीक है ना। अब आप घर से निकलते हैं, मैं एक जनरल पॉइंट भी लेता था, पढ़ाऊंगा आपको कि आपको ही ट्रैफिक क्यों मिला भाई साहब, बाकियों को तो ट्रैफिक जाम मिला ही मिला है, आपको क्यों मिला, आपको चेक करना था आज का पंचांग। सो आई टीच यू द ट्रैफिक जाम आल्सो। आपकी फ्लाइट डिले होगी, आपकी ट्रेन लेट होगी। ठीक ठीक है। अब क्या होता है, जैसे आई टीच ओवर हेयर राइट नाउ, एक बहुत अच्छा सूत्र आपको मैं सिखाऊंगा कि वो ये है
कि चंद्रमा के ऊपर जब भी चंद्रमा गोचर करता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं दिस फार्मूला वर्क्स 100%, बट 95%, मोर देन 95% इट वर्क्स। दैट डे इज बीइंग कॉल्ड एन अफैटल डे। माथा पकड़ने वाला दिन हो जाता है जब चंद्रमा गोचर करता है। चंद्रमा मन का कारक है, और आपका चंद्रमा कुंडली में मान लीजिए पीड़ित है, उसी चंद्रमा के ऊपर गोचर का भी चंद्रमा लगा, तो आपका उस दिन मन गया। दैट डे इज योर फैटल डे। सो हमारे को बारीकियों से समझना चाहिए कि हम लोग जब तक इस बारीकियों को नहीं पढ़ेंगे तो हमारे को समझ नहीं आएगा, हम गलतियां करते रहेंगे। अब आते हैं अगले पॉइंट पर। यस, ये हमारा बैच स्टार्ट होगा 15 दिसंबर 2025 रात को एट 8:05 पर होगा। 5 डेज का क्लास रहेगा। देखिए मेरा क्लास जो ये जो 5 डेज है ना, आप सोचेंगे इतना कुछ 5 डेज में क्या है। मैं सिर्फ वही पढ़ाता हूं जो आपको कुंडली में झांकना है। राइट लेफ्ट नहीं पढ़ाना, फालतू की एनर्जी क्यों वेस्ट करनी भैया। यही कोर्स मैं 25 क्लास का कर दूं, आपको समझ कुछ नहीं आएगा। वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है ना, मुझे सिखाना है या नहीं सिखाना। ठीक है, हम सिर्फ वही चीज पढ़ेंगे जो हमें कुंडली में झांकनी है, बाकी चीजें नहीं पढ़ेंगे हम। और ई सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। ठीक है, और इसका फी जो रहेगा वो रहेगा 2, 3, 4, 5 इज द ओनली फी। इसका फीस रहेगा। तो आपको अगर कोई भी क्वेरी करनी है या पूछना है, मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर आप व्हाट मैसेज कर सकते हैं। आप अपनी सीट रिजर्व करिए। कारण क्या है कि मेरे को जो पढ़ाना होता है वो उतने ही स्टूडेंट का मैं बैच तैयार करता हूं जहां मैं बात कर सकूं। जहां मेरे को बात नहीं हो पाता, मैं वो बैच को वहीं कैंसिल कर लेता हूँ। तो मुझे कोई 100 150 की भीड़ वाले स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ाना। मुझे उतनों को पढ़ाना है जिनसे मेरे से बात हो चुके। जो मैं सूत्र पढ़ाऊं आप वेरीफाई भी तो करें ना। अगर आप वेरीफाई नहीं कर रहे तो मेरा पढ़ाना ही बेकार है। मैं आपको 4 कुंडलियां लेकर के पढ़ा दूं, हाँ ये सूत्र ऐसे लगता है, नॉनसेंस है। 4 कुंडलियों का क्या मतलब है भाई। सामने वाला आके बोले सर मेरी कुंडली में तो ये लोचा है, तो आपके पास आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो आप आइए जुड़िए मेरे साथ, और मैं प्रयास करता हूँ उंगली पकड़ के सिखाने का, ना कि हपड़ तपड़ में पढ़ाने का। थैंक्स अ लॉट टू ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग दिस वेबिनार। हैव अ गुड डे। विल सी यू इन द क्लास।